राजस्थान की ग्राम पंचायत धनकोली में मारो विजिट है और मारो विजिट को उद्देश्य एक ही है कि आज सरपंचा के बारे में जानवा की मैं कोशिश करूं कि कई कमियां रखी कई कमियां पूरी करी और धनकोली आज भी कोई चीज़ के लिए तरस रही है कि 38 साल राज रेगो चाहे कांग्रेस को रियो चाहे बीजेपी को रियो आज तक जो है पूरी को नहीं हो पाई, यानी कि कोई कमी है। देखो सर्वप्रथम तो ते बस स्टैंड पर खड़ा हो अठे सौ बड़ी कमी है जहाँ आप दिव्यांग हो महिला वगैरह है। पहली मार्केट एक सार्वजनिक लेटरिन बाथरूम बनेगा पिछले 15 साल के कार्यकाल में सरपंच महोदय जी जत्तो कहूँ जत्तो कह चुकिया बाकी बिल्कुल जूँ भी कौन रहेगी। और वास्तविकता है कि इस गांव से लगभग कम से कम 10 से 15 गांव अन्य जुड़े हुए हैं। हमारी माताएं बहनें भी आती हैं, दिव्यांगजन भी आते हैं, पुरुष तो चलो एक अलग विषय हो जाता है। बाथरूम की सबसे बड़ी समस्या है जिधर उनका कोई ध्यान नहीं है, सबसे बड़ी कमी तो ये रही। दूसरी ग्राम पंचायत में हर वर्ष जितना भी गंदे पानी के निकास के लिए पैसे कम से कम 1-2 करोड़ रुपए उठा लिए गए, जबकि ऐसी स्थिति है गंदे पानी की। उस नहर के आसपास के लोग उनका जीना आराम है, इतने परेशान है जितनी कोई हद नहीं। अगर 4 बूंद बारिश भी होगी तो हमारे गांव में तो बाढ़ आ जाती है। अच्छा। ये पानी की बहुत बड़ी समस्या है जिसका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ, जिससे आमजन बहुत परेशान है। साफ सफाई लेर किया है। देखो सर, साफ सफाई के लिए गवर्नमेंट की तरफ स्पेशल अलग 14 कमीशन का रुपया भी आवे, ग्राम पंचायत खुद का वाउचर काट भी पिसा ले और अलग टेंडर भी हुए हैं जगह का माने घर घरू खर्चा संग्रहण को जो है केवल कोई बाहर त्योहार आवे जब कर्मचारी आ जाऊं। और भीम भी साहब बहुत बड़ो घपलो है कि जो नरेगा के तहत वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज को पूरा हक है साफ सफाई के लिए, उनका अलग से टेंडर जारी करना चाहिए। बा लोगन केवल गुमराह करके नरेगा की हाजिरी भर के अगर बाग साफ सफाई करा रहे तो बाके लिए बाके समाज के लिए बड़ो अत्याचार है। ऊपर पैसा आवेगा उथला पैसा आवे जो बस गबन कर लिया खा जाओ भी को कोई मतलब ही को नहीं। नरेगा को अतो भ्रष्टाचार है कि लोगन तंग करना स्टार्ट कर दियो। गाँव में मोटा मोटी 5 तालाब है, जगह हेमनाड़ा तालाब में जगह व्यक्ति आसपास रह रहे बाकी नरेगा के हाजिरी सिगडूम लगासी, सिगडूम रह रहा है जगह बागाड़ाम लगासी, बागाड़ाम ले रहा है जगह तोराणाम लगासी, ताकि लोग परेशान हो गए। और बाकी कुछ लोग यहाँ का जगह की फर्जी हाजिरी चल रही, जबकि नरेगा एक यहाँ की चीज़ है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो वंचित परिवार है, जो पिछड़ो परिवार है, जो आर्थिक स्थितियों कमजोर भी के लिए 100-125 दिन को रोजगार गवर्नमेंट के द्वारा केवल आर्थिक संबल के तौर पर दिए जा रहे, जगहों पर मदद मिले। जबकि ये स्थिति बिल्कुल ही क्यों नहीं, गरीब पात्र लोगों को तो रोजगार मिल रहा नहीं है और धनाढ़े लोग हैं बांगा जबरदस्ती मस्ट्रोल चलाया जा रहा है, बांगा फर्जी जॉब कार्ड चला के बान पैसा दिया जा रहा है। तो आ एक कुठारा का हाथ है गरीब लोगों के लिए। बढ़ता ही मैंने एक चीज बढ़िया लगी है अब बाकी का कार्यकाल में की अनुशंसा रही CSC अस्पताल। देखो CSC के लिए पिछले कार्यकाल में चेतन जी डूडी विधायक का बारंबार धन्यवाद है। हमारे गांव के लिए स्पेशली मैं 5 काम अच्छा करके गया। CSC हॉस्पिटल एक छोटो हॉस्पिटल को नहीं है, क्योंकि आपने देखा सामुदायिक केंद्र मतलब बड़ा कस्बान जोड़े जैसे सामुदायिक केंद्र बनाए। एक CSC हॉस्पिटल दियो, एक में टूर्नामेंट कराए, एक छोटी सी मांगी डिमांड दी कि स्कूल में पानी की ट्यूबवेल और प्लस साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि इतना बड़ो गाँव है जगह हमारे 50-60 स्टूडेंट बारह पढ़वा जाए वहाँ के लिए पूरा एक साइंस सब्जेक्ट की खोल दियो, एक ट्यूबवेल करवाई। दूसरी मांगे 2 छोटी ढाढ़ाई बम ड्रामीकरण की सड़क के लिए काफ़ी दिनों परेशान हो रहा, तो 2 सड़क पे नैना की ढाणियों गाँव लेके और गांव से लेके जाजरू ढाणी के लिए। तो 4-5 काम। एक मांगो शहीद को स्मारक बनेड़ो है, जगह शहीद कमांडेंट जीवन राम कसवा शहीद पूरा गांव की धरोहर है, वहाँ के लिए एक डिमांड करी मैं एक सामुदायिक केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी के लिए 10 लाख रुपया पास करा, वो आज सामुदायिक भवन बन के तैयार हुआ। तो चेतन जी ने तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं जरूर गाँव के लिए करो, आप भी प्रशंसा कर रहे हो, अच्छी चीज़ है। अब समस्या ये है कि सर ये तो बन गया, लेकिन अब अभी जो कार्यकाल चल रहा है उसमें हॉस्पिटल बनने से नहीं है, अगर वहाँ डॉक्टर ही नहीं है तो देखेगा कौन। सबसे बड़ी समस्या तो है कि केवल 1 या 2 स्टाफ है, बाकी स्टाफ पूरी पोस्ट खाली पड़ी है, उधर बांग की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उद्घाटन तो सर इसका तो पहले ही हो चुका था, चेतन जी के कार्यकाल में इसका शिलान्यास हो चुका था और टेंडर हो गए, पूरा इक्विपमेंट वगैरह आ गए, लेकिन पोस्ट वगैरह सर्जन हो गई। वो तो देखो गवर्नमेंट को अभी जो वर्तमान है, लेकिन मन ये लग रहा हाल भी कार्य चल रहे कार्य निर्माण कार्य तो सर देखो जो ठेकेदार ने जो काम लिया है वो तो करता रहेगा, टाइम पीरियड जो है उसके अंदर पूरा करेगा। लेकिन CSC हमारा जो है CSC सैंक्शन हो चुका है, पोस्ट सर्जन हो चुकी है, वो पोस्ट अभी तक नहीं आई। अच्छा, पानी की कहीं सिचुएशन है मीठा पानी की, पीपाड़ा की? मीठा पानी के लिए देखो नहर को पानी भी है और PhD को हमारे गाँव में हमेशा PhD की ट्यूबवेला भी रही है और ट्यूबवेलों पानी की व्यवस्था है। एक पुरानी टंकी है, आज अगर थे जाओगा तो भी मोहल्ला में बहुत लोग परेशान है भी पानी लेके, क्योंकि टंकी है जो पुरानी जर्जर हालत में हो चुकी तो पानी नहीं आ रही, तो लोग काफ़ी परेशान है।
तो कुछ इलाका है जो पानी त्रस्त भी वहाँ पानी आ रहे को नहीं, तो पानी की भी समस्या काफ़ी है। शिक्षा लेयर कितो डेवलपमेंट है 5 साल। देखो शिक्षा के लिए लेकी तो मागे स्कूल के अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम भी है और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है सभी जीवनराम कस्बा उच्च माध्यमिक। उसके अंदर भी शिक्षा के लिए एक हमारे गांव के एक बड़े भामाशाह है सांवरमल जी हर्षवाल, उन्होंने शिक्षा के लिए अपने निज खर्चे से 2 करोड़ रुपए लगा के एक अच्छी बिल्डिंग बनाने का प्रावधान लिया है। आगे भी शिक्षा में कोई आगे बढ़ता है तो उसको अपने निज खर्च से डॉक्टर इंजीनियर बनाने की भी उन्होंने अपने मन में एक धारणा ली है और उससे भी मतलब शिक्षा में धीरे धीरे गांव आगे बढ़ रहा है। क्या तो खुश होगो नहीं काम से है? बोलो यार, इतना मेहमान है सन कोई चीज पूछ पाना है बाद में शाम ने कमेंट करो कि हम पूछो को नहीं पक्ष वाला मिल दो विपक्ष वाला मिल दो। बिल्कुल बर आ जाओ और ना जाओ। का नाम है? अशोक शर्मा। अशोक शर्मा जी, कार्यकाल किए रियो बारला नेता को और सरपंच साहब को? सरपंच साहब का तो नॉर्मल है कार्यकाल, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। बारला नेता को बेबेटोड़ा नेता है ना अपना लीडर एमएलए का तो चेतन जी के टाइम में था। हाँ, इनुस्का के टाइम में तो कुछ हुआ नहीं। बार तो 2-2.5 साल मामला गड़बड़ है। पहले भी गड़बड़ी था, मंत्री जी थे तो क्या किया, क्या किया बताइए? वो तो थे बताओ गांव के लिए कुछ नहीं किया हमारे हिसाब से तो। 10 साल में की बबलू जी का देखो मंत्री एक ऐसा पद होता है साहब सरकार के अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर बनना बड़ा पद होता है। उस ओहदे के अनुसार इस धनखोली गांव को तो बिल्कुल निराशा ही मिली, ऐसा कोई विशेष कुछ आया नहीं। क्योंकि एक साइंस सब्जेक्ट के लिए भी उनको अगर कहना पड़े और मंत्री महोदय कहें बोले मैं देखूंगा और वो सब्जेक्ट भी अगर नहीं खुले तो मेरे हिसाब से इसको काम तो कुछ कहेंगे नहीं। बाकी सीएससी वगैरह और कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मंत्री महोदय के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए वो गाँव में लेकर। 2 साल में की कौन सी मंत्री? 2 साल में तो क्या मिला? 2 तो लाइट आती है जिसके चोर पकड़ी जी ये तो सरपंच जी दे देंगे तो कोई भामाशाह ही दे देगा। हनुमान जी बेनीवाल जी भी 10-15 लाख दिया है। हाँ उनका भी है। बाकी कोई रोड बनाई बताओ? स्कूल में ट्यूबवेल भी करवाया था। ये थोड़ा उनका एमपी कोटे ज्यादा से कौन है? बजट इतना ही आता है, बड़ा जिला ज्यादा कांग्रेस वालों आयो। हाँ कांग्रेस के कार्यकाल में गांव में अच्छा काम हुआ है, सीएलसी बड़ा काम है। छोटे मोटे काम तो सरकार के रूटीन में होते ही रहेंगे, सरपंच में भी होते रहेंगे, एमएलए भी में होते रहेंगे। जो रूटीन कार्य है वो तो होता है, स्पेशली कोई प्रोजेक्ट हो वो पहचान बनती है आदमी। तो आपका जनरल सीट आ जाए तो थाना खड़ा कर दें? एक बार चेक कर लो थी जब सरपंच ही होगा या राजनीति। जनरल सीट तो यहाँ तो बने हुए जनरल पहले ही बने हुए हैं। अब का और आ जाए सीट नहीं, सरपंच तो 3 बच्चों वाली छूट कर दी सरकार ने, तो हो सकता है खड़े हो जाए। मन तो है, मेरे 3 बच्चे थे इसलिए परेशानी थी इतने दिन। अब का मन है पक्को? अब की बार मन है, छोड़ दिया वो 3 बच्चों की खुली छूट है और शिक्षा का भी छूट कर दिया, 0 पड़ा हुआ चलेगा। अच्छा शर्मा जी एक बात पूछूं सो आगे तक शर्मा जी की सरकार है, हमारी बात सुनो सरकार। अच्छा एक नियम आ रहा है कि जो पंचायती राज में पढ़े लिखे वाली शर्त डाल रहा है, तो ऊपर लेवल में पढ़े लिखे कौन दे रहा? एक ग्राम पंचायत चलावा वास्ते पढ़े लिखे क्यों? ऊपर लेवल में तो बनाने वाले खुद है, उनको खुद को एमएलए बनना है। हाँ। इसलिए नहीं बनाते हो, सरपंच तो उनको बनना नहीं है। नहीं भाई नियम कानून तो एक समान होना चाहिए ना। अरे जो नियम बना रहे वो अपने लिए छूट रखेंगे ही ना। अच्छा। अभी एमएलए की तनख्वाह बढ़ानी हो सर्वसम्मति से पास होता है, एक भी विरोध नहीं करता है। हाँ। कि उनको खुद को लेना है। हाँ। जिनको खुद को लेना है वो अपने लिए क्यों नियम बनाएंगे? आधे एमएलए तो एज रेप का भी केस नहीं है, केस वाले का भी चुनाव लड़ सकता है। अच्छा भजन लाल का कार्यकाल से तो खुश हो ना? भजन लाल का तो 0 कार्यकाल है। क्यों? पता ही नहीं चल रहा सरकार है कि नहीं है, जैसे विधवा है राजस्थान ऐसे चल रहा है। अच्छा। खुश को नहीं? खुश तो क्या, रूटीन में तो देखो ऐसे ही चलता है। आपको और हमारे को क्या लेना है, आप तो काम करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं बस। लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ है नहीं, खाली भाषण बहुत अच्छा देता है, वो जोर जोर से बोलना सीख गया है। देखो विकास अपना कर रहा है, वो सीखेगा करेगा। राजस्थान में अशोक गहलोत हो जी। अशोक गहलोत हो अपने राजस्थान में तो काई करियो अशोक जी बताओ? अशोक सही क्यों कर दिया? घर बैठा ने पीछा दे वाला वो बाद राशन। हाँ और वो किट है वो तेलो। हाँ वो तेलो चाय चीनी से क्यों मेडिकल की पूरी सुविधा कर दी। तो यार सरकार अब भाजपा चला रही है मेडिकल वाले इलाज फ्री, अभी फ्री इलाज तो कब मतलब मानना है राजस्थान में तो लागू हो गया। गहलोत को तो हो कोई गहलोत के बराबर कोई नहीं है ही कोई। अरे बजरंगलाल था ही कहीं। गहलोत जी बढ़िया, गहलोत एक ही नंबर को आदमी हो।
थैला दिया गेहलोत ने और ही मुख्यमंत्री देखनी चाहो गए चवा में तो हैं? बिको चांस को नहीं मिला क्या किया तो कहीं चांस किया कौन बने भाई 28 मारे चुनाव बाचा 28 वाले खड़े से तो जी सही है काम खेतो गेहलोत का ही हो हाँ मैं तो पक्का गड्ढा गलोत का बिछाओ नागमान बढ़ रहे हो तो गेहलोत ही है हाँ वहाँ का तो गलोत ही है भजन लाल जी कटे रोप ले जी है कि बबलू भाई साहब तने बतायो पानी की समस्या आज के टाइम में मोटी समस्या है कि गर्मी को समय आएगा वापस धनकोली स्टैंड की बात है कि आज 5 दिन मोटर बढ़िया होगी कोई भी देख रही हो नहीं पानी के बिना तरस रहा है अटैक कूलर लाग रहा है जो आम दिन की खातर है स्टैंड के ऊपर आओ जो आयोगी पानी पी ले भी की खातर लाग रहे हो आज भी कप कूलर का मायने बिल्कुल सूखो पड़े पानी को एक टोपो को नहीं क्योंकि भी मोटर क्यों को देख रहे हो और मोटी समस्या हट रहा है स्टैंड के ऊपर है टॉयलेट वाली बबलू भाई साहब तन सकला वाजिब मांग जबकि आज के टाइम के ये बहन बेटे बहुत परेशान हुए है पर्सनली यूज की खातर देवा मैं खोल करके अठे पर्सनली यूज कर लियो कोई माखन ना वजना पर सार्वजनिक के नाम पर आज जीरो है। कर जाओ गले में फिरता खुले में महिला आवास की तो उन्होंने सुविधा जहाँ बनाया है सार्वजनिक मका खुद का है जो हमारे लाइब्रेरी कर रहे क्यों बार भी कमाए ना कोई भी जानकार आवाज बैठ सकते अच्छा गांव में लाइब्रेरी खोलेंगे लाइब्रेरी प्राइवेट लाइब्रेरी है सार्वजनिक लाइब्रेरी को नहीं है ना बिल्कुल एक देखो शिक्षा के लिए ये है कि शिक्षित व्यक्ति शिक्षा के लिए सोच सके मागे सरपंच साहब वो शिक्षा को लेणु देणु को नहीं बन केवल आपकी पेट भराई मतलब है और बाकी गांव है काई नहीं कोई मतलब नहीं जबकि टॉयलेट वाली जगह तो देख लो तंग सामने बिल्डिंगें खड़ी कर दी टॉयलेट रोके पे हां टॉयलेट सार्वजनिक टॉयलेट हो अच्छा सार्वजनिक टॉयलेट इस जगह ही हो बिल्कुल आज कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो क्यों कौन बने तो धनकोली बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूँ और एक सार्वजनिक शौचालय लेर बड़ी आपत्ति नज़र आ रही है कि अट बस स्टैंड पर तो होना चाहिए अब हर कटी ग्राम पंचायत में देखा सार्वजनिक शौचालय तो लादे है तो सरपंच जी वो सवाल कर क्यों कौन बनो और एक लाइब्रेरी की अहम मांग है